कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। क्या आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो पटना की लाल मिर्च खाने के बाद बड़ा खुश हुआ हो? आँखों से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, इतनी तीखी मिर्च होती है। तो संसार के कार्य करते हुए आदमी के लिए सुख कैसे मिल सकता है? आपको सुख प्राप्त करने की इच्छा है तो आपको धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। जिन महापुरुषों ने धर्म पुरुषार्थ की ओर चेष्टा की है, प्रयाण किया है, उन महापुरुषों ने अपने जीवन में निरंतर सुख का संपादन किया है। वो जिस गली, शहर या राज्य से गुजरते हैं अथवा किसी भी देश में चले जाते हैं, वहाँ धर्म के कारण उनका सम्मान होता है। उनके दैनिक जीवन की तमाम फैसिलिटी उनके लिए सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। आप चाहते हैं लेकिन अधर्म की राह पर चलते हैं। धर्म की राह पर चलने वाला इंसान अर्थात शुभ उपयोग की क्रियाओं में दत्तचित्त रह करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक अच्छा अंजाम दे लेना चाहिए। कलयुग है, इसमें भी आपको सुख मिल सकता है। यदि भीतर का आदमी सच है तो बाहर के क्षेत्र में आपको दुख हो नहीं सकता है। दुख तभी होता है जब भीतर से आदमी गलत हो। देखा होगा आपने, जब दूध जमाते हैं किसी पात्र में तो अंदर की सफाई पहले करते हैं ताकि दूध फट ना जाए, गंदा ना हो जाए। आपको भी चाहिए अपने उपयोग को निरंतर खुशहाल रखें, आनंदित रखें और बहुत प्रशस्त रखें। प्रशस्त उपयोग के माध्यम से व्यक्ति का उपयोग भी, योग भी जब एक हो जाते हैं तो इस डगर में, इस क्षेत्र में दुख का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। सुख उपयोग के माध्यम से इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, चक्रवर्ती क्यों ना हो, 6 खंड का अधिपति, उसने भी अपने उपयोग को शुभ किया और वह उपयोग के माध्यम से सम्यक दर्शन की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले गया। वह चक्रवर्ती हो जाता है और जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करता है उसका उपयोग शुद्ध हो जाता, प्योर हो जाता है। एकदम प्योर शुद्ध उपयोग होने लग जाता है तब वह पाप पुण्य की भूमिका से ऊपर उठ करके मोक्ष का संपादन कर लेता है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। सुखम इच्छति दुखाद बिभेति। सुख की तो इच्छा करता है और दुख से भयभीत होता है, लेकिन भयभीत होने से कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता। दुख से मुक्त होने के लिए दुख के पथ को छोड़ना होगा। दुख के पथ को, मार्ग को छोड़ने वाला आदमी ही सुखी हो सकता है। सुख एक भीतर की स्थिति है, एक प्योर पुण्य की ओर बढ़ने का रास्ता है। एक सोने की बेड़ी होती है, एक लोहे की बेड़ी होती है, एक शुभ रूप है और एक शुद्ध रूप है। आप चाहते हैं
मुझे सोने के आभूषण गले में पहनाए जाएं। जब सोने के आभूषण आप पसंद करते हैं तो आपके लिए, अपने चित्त के लिए, अपने मन के लिए, अपने विषिक के लिए बहुत ही पवित्र करना है। कितना पवित्र, जितना पवित्र महापुरुषों ने रखा अपने मन के लिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि इस जगत में आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छे पथ पर चलना होगा, संयम के, अचोरी के, अहिंसा के। इस रास्ते पर चलने वाले पुरुष ही संसार में सुखी हैं, और जो व्यक्ति इधर उधर की आजू बाजू की पगडंडियों पर चलने की कोशिश करते हैं, क्षणिक सुख दिखलाई पड़ता है लेकिन बाद में पुनः कष्ट होने लग जाता है। आपको सुख चाहिए है, हाँ, तो धर्म करत। धर्म क्या चीज़ है? धर्म धारण करने की चीज़ है, कहीं से एडॉप्ट नहीं की जाती है। धारण, धीरे धातु धारण करने के अर्थ में है, और अच्छी चीज़ों को धारण किया जाता है। गलत चीज़ें अनंत काल से व्यक्ति के साथ संबद्ध हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को धारण करने वाला आदमी बहुत ही कम समय में श्रेष्ठतम वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं जो धर्म के पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। जो धर्म के पथ पर चलता है वह व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, और जो और भी प्योरिटी के ऊपर निकल जाता है वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ धर्म से रहित व्यक्ति की क्या पोजीशन है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। और जो धर्म के पथ पर नहीं है वो पशुओं के तुल्य अपने आचरण को रख करके अपार कष्ट ही उठाते रहते हैं। नर त्रियंच समान, मनुष्य पशुओं के समान आचरण करने वाला माना गया है। पशु का आचरण क्या होता है? वो रास्ते में जैसे डाक की प्रवृत्ति होती है, कोई पर्दा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कहीं कुछ भी कुचेष्टाएं करने लग जाता है। इसी प्रकार ये पश्चिम कल्चर में जीने वाले व्यक्तियों की स्थिति वही हो रही है, जो बिल्कुल ओपन सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, या बिल्कुल दिल का पर्दा हटा करके पाप के पथ पर चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि नर त्रियंच समान। धर्म रहित आदमी पशु की तरह है, और पशु का आचरण को नहीं जानता है। हर आदमी जब बच्चे को डांटता है तो कह देता है तू तो पशु की तरह है, अर्थात तेरा कोई सिस्टम नहीं, कोई सोचने का विचार नहीं, जो आया कर लिया, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जो आदमी बिना सोचे समझे पशुओं की तरह आचरण करता है उसकी अपने कोई लाइफ नहीं होती है, वह दूसरे के सहारे जीने वाला इंसान होता है। जो दूसरे के सहारे जीने वाला होता है वो डाक की तरह एक एक टुकड़े के लिए दूसरों के द्वार पर दस्तक देता है। एक एक टुकड़े को दूसरे के द्वार पर दस्तक देता है। लेकिन जो धर्मात्मा होता है इस शौर्य के साथ, साहस के साथ, सम्मान के साथ इस धरती पर जीता है, और जीता हुआ वो परंपरा से जब प्योर पुण्य को इकट्ठा करता है तो मोक्ष चला जाता है। मेरा आप सबके लिए मंगल की कामना है कि आप संसार सुख का भोग करते हुए भी मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए अपने दिल के आकाश को इतना विराट, इतना शुभ्र, इतना पवित्र बनाएं कि बस आपको इसी जन्म से अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। लेकिन वो प्राप्ति तभी हो सकती है जब बिल्कुल आदमी आकाश की तरह निरभ्र हो, धवल हो। चंद्रमा में जैसे पूर्णिमा के दिन कोई एक भी डाट दाग नहीं होता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी किसी प्रकार का कोई कुविचार नहीं होना चाहिए। जब तक दिल में थोड़ा भी कुविचार रहेगा तब तक अपने लक्ष्य को अर्थात सुख को
कोई भी आदमी नहीं पा सकता है, पैसों से सुख नहीं मिलता है। लोगों की ये धारणा है पैसे से सुख मिल जाएगा, तो जिनके पास बहुत भारी मात्रा में पैसा है उनके लिए सुख मिलना चाहिए था। लेकिन उन्हीं कंट्रियों के लोग, अमेरिका जैसी कंट्री के लोग अधिकतम टेंशन के कारण टैबलेट्स इंजेक्शन लेकर के अपने जीवन को अंत करते हैं। जितनी भी ड्रग्स का निर्माण हो रहा या हुआ है, ये सब अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, परेशानियों को भुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इनसे कोई अपने दुख को भूल नहीं सकता है, वरन दुख और नया नया तरोताज़ा होता चला जाता है। मैं चाहूँगा कि आप सही रास्ते चलें, राजमार्ग पर चलें और राजमार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को जरूर उपलब्ध हों। चाहते ना सुख प्राप्त करना, चाहता तो हूँ, तो चलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ अशुभ से दूर हों, शुभ की ओर चलें और शुद्ध का ध्यान रखें। अशुभ से मतलब जितनी मनुष्य के भीतर वैचारिक मिस्टेकें हैं, गंदगियां हैं, लोभ है, लालच है, ना जाने असंख्यात लोग प्रमाण आपके भीतर कौन कौन सा गोदाम में गंदा माल पड़ा हुआ है। उस सारे गोदाम से गंदे माल को अर्थात विभाव भावों को बाहर निकालना होगा। जिस रोज़ भीतर से सारी गंदगियां दूर हो जाएंगी, उस दिन आपका चित्त निर्मल होगा और निर्मल होने से यह लोग भी सुखी रहेंगे और परलोक भी आपका सुखमय व्यतीत हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति धर्म का सहारा नहीं लेते हैं, उनको तो स्पष्ट रूप से कह दिया है नर त्रियंच समान। ये नर अर्थात मनुष्य पशुओं की तरह धरती पर विचरण कर रहे हैं। भर्तृहरि कहता है मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। अरे मनुष्य के रूप में पशु मृग धरती को भार बने हुए हैं। कौन सा आपने आज तक उपहार दिया? भार के अलावा आपने कुछ भी काम नहीं किया। सारे दिन खाना पीना और परमात्मा के लिए ना सही अपने लिए कौन सा वक्त देते हैं। ये भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है, जहाँ अच्छा कर्म करने के लिए जन्म मिला। लेकिन इसको भी आपने भोग भूमि के रूप में परिणत कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आगामी जीवन गंदा होने लग गया। आप जानते हैं, जो भी इस युग में पैदा होगा नरक अथवा पशु गति से आता है और ऐसे ही कार्य करके नरक अथवा पशु गति में चला जाता है। फिर आप मनुष्यों की अपने लिए क्या किए? कुछ भी तो नहीं किए। तो निश्चित रूप से भर्तृहरि ने कहा कि मृगास चरंती, मनुष्य के रूप में ये मृग हिरण कुलांचें भर रहे हैं। जैसे हिरण धरती के ऊपर प्यास की इच्छा के लिए दूर समझता है कि तालाब भरा हुआ है, समुद्र में पानी है, लेकिन वो क्या होते हैं, सूर्य की किरणें होती हैं और वो ऐसा लगता है जैसे सामने समुद्र लह रहा हो और हिरण कुलांचें भरता हुआ भरता हुआ भरता हुआ पिपासा मर जाता है। ऐसे ही आज के मनुष्य की स्थिति है कि वह धर्म के अभाव में काम और भोग की क्रियाओं में अलमस्त होता हुआ केवल अपने नए संसार का सृजन करने में लगा है। पुराना हिसाब तो चुकता करने की हैसियत रही नहीं और नए कर्म बांधने के लिए तत्पर है। पिछला हिसाब चुकता ना करो, नया कर्ज लेते जाओ तो आपकी पोजीशन क्या होगी? आपको अपना घर बेचना होगा एक दिन, वो नहीं तो बैंक कुटकी कराएगा। पुराना चुकाया नहीं, नया और कर्ज लेते गए तो जो पैतृक घर है वो भी आपका बिक जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि आप पुराने कर्मों को कम करने की कोशिश करें और नए कर्म बनने से डरें, अर्थात शुभ कार्यों में लगें। और जो आदमी शुभ कार्यों में लग जाता है उस आदमी को धरती पर
कभी कोई भय नहीं हुआ करता है। इस लोक और परलोक दोनों लोक में वो खुशहाल रहता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हुआ चाहता हूँ कि आप अशुभ से शुभ में आएँ और शुद्ध का ख्याल रखते हुए अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए पुनः आवाहन करता हूँ। हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। चारित्र ही धर्म है अर्थात चलो अच्छी तरह चलो, चलो अच्छी तरह चलो, ऐसे वैसे मत चलो जैसे कोई छड़ी लाठी लेके आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। चलो बहुत अच्छे से चलो। अच्छे से चलना कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से फिट हों, चारित्र के पथ पर चलने वाले हों। संभल कर चलिए। ज़मीन टेढ़ी चिकनी मिट्टी वाली है, जरा से पैर फिसलेगा तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो पैर को संभाल के रखिए, अर्थात चारित्र को समझिए। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। धर्म करने से यह लोक भी आपका सुखमय होगा और परलोक भी आपका सुखमय होगा। इस लोक में सुखमय बनाने के लिए रोज़ एक अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए। 24 घंटे में एक अच्छा काम भी कर डालें आप, तो भी आपकी ज़िंदगी बहाल हो सकती है। लेकिन आपसे एक दिन में एक भी अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, एक भी अच्छा काम की ओर जाते नहीं। केवल आप सोचते हैं राम नाम जपना और पराया माल। कहीं भी जाऊं आप सोचते मुझे कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। जो हमारा अपना नहीं है उसके पीछे भागना मूर्खतापूर्ण उपक्रम है। बुद्धिमान वही है जो धर्म के पथ पर चलता रहे और अपने इस लोक को और परलोक को अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ करे। बाकी तो सब पशु की तरह धरती पर विचरण कर रहे हैं। सुबह उठ गए, खा लिया, पी लिया, काम कर लिया, फिर सो गए, सुबह फिर उठे और फिर पशु की तरह खाने पीने लग रहे। इससे ज़्यादा तो शायद आपने कुछ भी नहीं किया होगा। अगर बहुत हुआ तो मन बहलाने को सत्संग में चले गए, और ज़्यादा हुआ तो मंदिर में सिर झुका के आ गए। पर इतने से जीवन का काम नहीं हुआ करता है। काम होता है अंदर की सफाई करने से, सही पथ पर चलने से। आप सबका भला हो, जीवन आनंदमय हो, इसी भावों के साथ कहता हूँ कि आप निरंतर शुभ और शुद्ध उपयोग की ओर बढ़िए, ताकि आपका पशु जैसा जीवन न रहे, आपका मनुष्य जैसा जीवन रहे। और मनुष्य से ही आदमी महात्मा बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रेयांसी, निष्कर्ष तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।